बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, लेस पर फोकस रखते हुए ट्रेड करने में आसानी यही रहती है कि फिर आप मार्केट से ज़िद नहीं करते और आपको पता होता है कि किन लेवल्स पर आपने कैसा ट्रेड बनाना है, क्या रिएक्ट करना है। उस बिना पर फिर आप सेफ ट्रेड कर पाते हैं। याद रहे कि 24 मार्च की फोरकास्ट में हमने आपसे एक दफ़ा फिर वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से 1,18,500 का जिक्र किया था। आपसे कहा था कि 1,18,500 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस सस्टेन करने पर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, लेकिन हर दो सूरत में 1,18,500 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। वाज़े कर दिया था कि 1,18,500 के बाद फिर जो नीचे सपोर्ट जाकर बनती है वो दरमियान में कहीं नहीं बन रही, वो जाकर बनेगी फिर हमारे हिसाब से 1,17,300 पर। एक बात आपसे और की थी कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल 1,17,300 को भी ब्रेक कर देती है तो फिर नीचे के लेवल पर भी मार्केट के पास सपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन उन सपोर्ट को अप्लाई किया जाए, कंसीडर करते हुए ट्रेड किया जाए या ना किया जाए, इसका फ़ैसला हम ट्रेडिंग देखते हुए करेंगे। वो हम पहले से आपसे जिक्र नहीं कर रहे। और मार्केट पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो मार्केट की ओपनिंग होती है 355 पॉइंट प्लस 1,18,797 पर, और उसके बाद मार्केट जो ओपन होती है यही मार्केट का हाई रहता है। फिर मार्केट इस इंडेक्स के ऊपर ट्रेड नहीं कराती और उसके बाद मार्केट जो वेरी सेफ ट्रेड के वाले से इंडेक्स था 1,18,500 उसके नीचे ट्रेड शुरू करती है, और उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरते गिरते जो नीचे जाती है तो हमारे जो पहला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जिक्र किया था आपसे 1,17,300, मार्केट ने एकदम उसको बाईपास किया, उसको एकदम इग्नोर किया। इस हमारे सपोर्ट लेवल ने कोई काम नहीं किया और मार्केट इसको बाईपास करते हुए नीचे गिरते गिरते 1,16,257 का लो बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग आती है 1,16,439 की। डे ट्रेड के लिए 8 स्क्रिप्ट कोड की है। अगरचे डे ट्रेड के लिए जो स्क्रिप्ट कोड की है उन पर बात इसलिए नहीं बनती कि 1,18,500 वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से इंडेक्स था, वो जब ब्रेक कर दिया तो हमने मोहतात रवैया रखना था। और उसके बाद ख़ास तौर पर 1,17,300 हमारा पहला सपोर्ट लेवल, जैसा कि हम आपसे कहते रहते हैं कि जो भी मार्केट का हमारा पहला वेरी सेफ ट्रेड के वाले फोकस इंडेक्स हो या हमारा पहला सपोर्ट लेवल हो, जब वो ब्रेक करता है तो हम फिर केयरफुल हो जाते हैं। तो चूंकि वो दोनों इंडेक्स ब्रेक कर गए थे तो इस वजह से सच कोई ऐसा बनता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने एक नज़र डालें तो 8 स्क्रिप्ट कोड किए, उसमें से 3 पॉजिटिव रहे, 5 ने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक किया। बात करें 25 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज की बात। वालिदैन मुतवज्जा हों, अगर आपके पास वक्त नहीं है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो ज़माने के पास बहुत बहुत वक्त है कि इन्हें ख़राब करें। फिर कल को आप अगर शिकवा करते हैं तो वो जायज़ नहीं होगा। अब इससे पहले कि हम 25 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक बात करें, पिछले 2-3 दिन की मार्केट और हमारी फोरकास्ट पर एक नज़र डालें तो 25 तारीख को दौरान ट्रेडिंग जब मार्केट 1,19,421 का हाई बनाने के बाद अपने हाई से 30-35 पॉइंट ही नीचे ट्रेड कर रहा था तो आपको कॉल दी थी कि आप इसको रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करते हुए ट्रेड कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट टाइम पे राइट कॉल थी। मार्केट ने उसके बाद जो हाई बन चुका था उसके ऊपर ट्रेड नहीं कराया और उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरना शुरू करती है, अच्छा याद रहे इसी कॉल में हमने जिक्र कर दिया था कि 18,500 पर जाकर अब सपोर्ट बनती है। अगर मार्केट इस इंडेक्स से ऊपर नहीं जाती तो फिर 18,500 के करीब हम बाइंग करके ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर दो तकरीबन इन्हीं दोनों इंडेक्स के बिटवीन ही ट्रेड करती रही। 18,500 और जो 20 तारीख का हाई बना हुआ था 1,19,421 इन बिटवीन, और जिसने फिर यानी इसका इजहार हमने नेक्स्ट डे अपने यूट्यूब चैनल पे भी वॉइस क्लिप अपलोड किया था ताकि आप समझ सकें कि किन लेवल्स पर हमने क्या वर्डिंग दी, उस बिना पर आप ट्रेड कर सकें। उसका मकसद ये होता है जब हम वॉइस क्लिप दे रहे होते हैं कि आप हमारी वर्डिंग को दौरान ट्रेडिंग, हमारी जजमेंट को जो हम मार्केट से अक्स कर रहे होते हैं ट्रेड स्क्रीन देखते हुए,
उसको जज कर सकें कि वो कितने परसेंट बेहतर रही ट्रेड के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट तकरीबन 2 दिन इन्हीं लेवल्स के करीब ट्रेड करती रही। फिर आज मार्केट ने यानी 24 को मार्केट ने वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से इंडेक्स को ख़ास तौर पर ब्रेक करते हुए नीचे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कराया और फिर मार्केट पहले सपोर्ट लेवल को इग्नोर करते हुए नीचे जाती है और 16,257 का लो बनाती है। देखिए, कहने का मकसद ये आपसे कि 7 मार्च को 12,100 के सपोर्ट लेवल से जो हम तेज़ी में चढ़े इस दफ़ा, तो वो 20 तारीख को रेजिस्टेंस लेवल जो हमने डिज़ाइन किया 1,19,421, वहाँ तक मार्केट ने हमें राइट दी। और दरमियान में जो भी लेवल आपसे वेरी सेफ ट्रेड के वाले से हम डिस्कस करते रहे वो, या हम पहला सपोर्ट लेवल डिस्कस करते रहे, वो मार्केट तमाम सिक्योर रखते हुए ऊपर आई और 12,000 से लेकर तकरीबन 19,400 के करीब तक मार्केट ने हमें राइट दी। ये तकरीबन बनते हैं 13, 14, 15, 16, 17 तकरीबन 7,000 पॉइंट तक हमें मार्केट ने समझें मौका फराहम किया कि हम ट्रेड करते हुए नफ़ा मार्केट से निकालें। अच्छा, अब मार्केट यहाँ तक आने के बाद वेरी फर्स्ट डे था, मार्केट ने हमारा जो वेरी सेफ ट्रेड के वाले से इंडेक्स है 118,500, उसको न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल था 117,300 मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 12,100 के बाद से यहाँ ये दोनों इंडेक्स हमारे ब्रेक हुए। लेकिन बात यह है कि अब जो मार्केट जहाँ ट्रेड कर रही है वो ये एक दफ़ा फिर वही अहम इंडेक्स है कि जो 16,100 का जिक्र हम आपसे जब 12,100 से मार्केट ऊपर आई थी, तो आपसे अगर आपको याद हो कि आपसे कहा था कि 16,100 और 16,600 ये एक अहम इंडेक्स है। जब तक मार्केट इनके ऊपर की क्लोजिंग देकर नहीं जाएगी उस वक्त तक मार्केट में नई तेज़ी नहीं है। और उसके बाद फिर मार्केट आपके सामने इनके ऊपर क्लोजिंग दे के गई, तो वहाँ से तकरीबन मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट मज़ीद ऊपर गई। तो अब एक दफ़ा फिर मार्केट इसी इंडेक्स के करीब ट्रेड कर रही है। तो वर्डिंग ये है हमारी कि यही एक अहम इंडेक्स है और आखिरी इंडेक्स है। अगर मार्केट इस 16,100 की सपोर्ट को बरकरार रखती है तो कोई डर नहीं, हम मार्केट से बेहतरी की बाउंस करने की उम्मीद अब दोबारा से बरकरार रखेंगे। यानी ये जहन में रखें, हम 19,400 और 18,500 के करीब से एग्ज़िट हुए और उसके बाद अब हम यहाँ दोबारा एंट्री ले रहे हैं मार्केट में। आप इसको इस अंदाज में कंसीडर करेंगे तो आपको बात भी समझ में आ जाएगी और आप को ट्रेड अब किस तरह करना है वो आप भी यानी डिसाइड कर पाएंगे इजीली। तो इस स्टेज पर 1,16,100 सपोर्ट की मद में कंसीडर करते हुए ट्रेड करेंगे हम। अगर ये इंडेक्स सिक्योर रहता है तो मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मार्केट 1,16,100 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है तो हर दो सूरत में फिर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, इसको जहन में रखें। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और बनती है, अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इस सपोर्ट के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है और नीचे निकल जाती है तो एज़ पर क्लोजिंग बेसिस एक अपॉर्चुनिटी नीचे मौजूद होगी कि वो हम 16,100 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो अपना अपना कैलकुलेट करते हुए अपनी ताकत के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी नज़र में बनती है क्योंकि हम एज़ पर क्लोजिंग बेसिस इस इंडेक्स को वेट देंगे। जब तक मार्केट की क्लोजिंग 1,16,100 के नीचे नहीं आएगी उस वक्त तक हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट बाउंस करते हुए दोबारा से बेहतर अंदाज में ट्रेड शुरू कर दे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मार्केट की क्लोजिंग 1,16,100 के नीचे आ जाती है तो फिर अगर हमने नीचे माल लिया भी था तो हम कोशिश करेंगे छोटे नफ़े नुकसान में जो भी उस टाइम हो रहा होगा हमें उसको मार्केट से एग्ज़िट होने की कोशिश करेंगे नील करके अपने माल को, और थोड़ा फिर हम साइड पे हो जाएंगे। फिर जब तक कोई नई चीज़ स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन नहीं होगी उस वक्त तक कोई तरह ख़ास पहले से हम आपसे कोई डिस्कस कर नहीं सकते, ना लेवल्स ना मार्केट। फिर हम बहरहाल ये पिन पॉइंट है कि 16,100 अहम इंडेक्स है, दौरान ट्रेडिंग भी ये अहम है। इसके ऊपर सेफ जोन में दौरान ट्रेडिंग अगर इसके नीचे ट्रेड कर रही है मोहतात रवैया और खुदा न खास्ता मार्केट नीचे जा रही है तो एज़ पर क्लोजिंग बेसिस इस इंडेक्स की बुनियाद पर हम एक अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगर मार्केट यहाँ से बेहतर परफॉर्म करती है, फ़र्ज़ करें 16,100 की सपोर्ट को बरकरार रखते हुए या नीचे जाकर बाउंस करके इसके ऊपर दोबारा ट्रेड शुरू करती है तो फिर पहला रेजिस्टेंस लेवल जाकर बनता है 17,300
और उसके बाद फिर मज़ीद जो जिस अंदाज़े मार्केट ट्रेड कर रही होगी उसको देखते हुए फिर फैसला कर लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे, इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।